हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं भाई प्रश्नावली नंबर 3.3 और इसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आएंगे आपके विलोपन विधि के। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि विलोपन विधि होती क्या है। ठीक है भाई, विलोपन विधि पहले जो प्रश्नावली थी 3.2 वो थी आपके प्रतिस्थापन विधि पर, और 3.3 जो है वो आपके आ जाएगी विलोपन विधि को। ठीक है ना भाई। तो विलोपन विधि इनके नाम से ही पता चल रहा है। देखो, विलोपन यानी कि किसी कोई समीकरण है उसके कुछ भाग को आपको विलोपित करना है, यानी कि हटाना है, डिलीट करना है। ठीक है। अब आप कैसे हटाओगे कि भाई जैसे 2 में से मैं अगर 2 घटाऊंगा तो मेरे वहाँ 0 आएगा और वो पूरा का पूरा पद हट जाएगा। यानी कि एक भाग को आपको किसी भी तरीके से बराबर करना है। ठीक है। जैसे आपको समीकरण दे रखा है x + y = 3 और एक आपको दे रखा है 2x + y 2x + 3y = 4। तो अब आपको बोलेंगे कि इसमें विलोपन विधि की सहायता से हल ज्ञात करो। तो विलोपन विधि मतलब एक भाग को आपको विलोपित करना है। जैसे अगर x वाले भाग को हटाओ तो x वाले भाग को हटा दो, या फिर y वाले भाग को हटाओ तो y वाले भाग को हटा दो। क्योंकि एक भाग हट गया तो दूसरा भाग आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले तो हटाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा भाई, दूसरी समीकरण है, इसमें से इसको घटाओगे तो हटेगा, लेकिन इसके अंदर तो 2x है और इसके अंदर तो एक ही x है। तो अगर हटाओगे घटाओगे तो भी क्या आ जाएगा, इसमें x आ जाएगा और इसमें से अगर एक y घट गया तो प्लस का 2y बच जाएगा, और 4 में से 3 गया तो पीछे 1 बच जाएगा। तो ये तो पद अभी भी x का है इसके अंदर। तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे 2x है तो इसको भी किसी भी तरीके से गुणा भाग जोड़ घटाव करके इसको भी 2x लेके आना है। ठीक है। तो 2x लाने के लिए क्या करोगे आप, समीकरण को दोनों तरफ आप 2 से गुणा कर दो बस। तो ये भी हो जाएगा 2x और ये भी हो जाएगा 2x, तो आराम से कटेगा तो 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप विलोपित कर सकते हैं। तो देखो, इसको अगर आप 2 से गुणा करते हो तो ये समीकरण आपको कुछ इस तरह दिखेगी, 2x और 2 अंदर y से गुणा करेगा तो 2y, और 2 अगर 3 से गुणा करेगा तो 6 आ जाएगा। तो ये आपको समीकरण नंबर 3 मिल जाएगी इस तरह। ये वाली 1 थी, ये वाली 2। अब आप देखोगे कि हाँ, इसमें भी ये 2x है और इसमें भी 2x है। अब अगर मैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाऊंगा तो ये 2x से 2x कटेगा तो 0 बचेगा और y बचेगा यहाँ पे, और उससे हम आराम से y का मान मिल जाएगा। क्योंकि किसी भी समीकरण के अंदर अगर एक चर हो तो उसका मान आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें अगर 2 है तो आप नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, दोनों भाग बराबर हो गए, 2x हो गया और यहाँ भी 2x हो गया। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को आप घटा दो, तो जो बायां भाग है वो बायां भाग से घटेगा और दायां भाग है वो दायां भाग से घटेगा। तो घटा दो इसमें से, तो 2x + 3y माइनस कर दो आप 2y 2x + 2y माइनस 2x + 3y बराबर हो जाएगा आपके 6 - 4। तो अब देखो, ये माइनस जो है वो कोष्टक के बाहर है, तो ये अंदर गुणा करेगा तो कोष्टक के अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुणा होगी। तो चलो कर दो इसका गुणा भी, 2x + 2y माइनस प्लस का 2x है तो माइनस का 2x हो जाएगा, और प्लस का 3y है तो माइनस का 3y हो जाएगा। और 6 में से 4 घट गया तो पीछे बच गए 2। अब देखो, ये है आपके माइनस का 2x और ये है आपके प्लस का 2x, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और ये है आपके 2y प्लस का और 3y जो है वो माइनस का, तो आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस का y, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है हम हमेशा उसका चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ पे 3y, भाई 2y से तो बड़ी है, तो आप 3y का चिन्ह क्या है, तो यहाँ पे इसका साइन है वो माइनस का है, तो उसका साइन ले लो माइनस का। और 3 में से 2y घटाओगे तो पीछे तो एक ही y बचेगा, वो y लिख दो यहाँ पे, और बराबर में आपको मिलेगा 2। अब इस y को आपको प्लस करने के लिए दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो, तो माइनस से करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि y हो जाएगा प्लस का, और 2 को माइनस से करोगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 2।
तो ये आपके आ गया y का मान, y बराबर -2, और y का मान अब आप समीकरण 3 में रखो या समीकरण 2 में रखो या फिर समीकरण 1 में रखो, किसी में भी रखो, आपका x का मान मिल जाएगा। और इस प्रकार आप आराम से विलोपन विधि की सहायता से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो विलोपन विधि में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि समीकरण का जो एक चर है उसको आपको कैसे भी करके हटाना है, जीरो करना है, ताकि दूसरा चर आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना भाई? तो इस प्रकार आपको कोई भी, जैसे आपको दे रखा होगा x दे रखा हो या y दे रखा हो, और यहाँ पे आप ये जरूरी नहीं है कि x को ही बराबर करो, y को भी बराबर करके आप हटा सकते थे। ठीक है? जो आपको सरल लगे उस तरीके से आप x को हटाओ तो x को हटा दो, या y को बराबर करके y को हटा दो। ठीक है ना? किसी भी चर को पहले दूसरे समीकरण के चर के साथ बराबर करके उसको हटा दो, ताकि एक चर हट जाएगा तो दूसरे चर का मान आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरे चर का मान मिल गया तो उसको वापस रखो पहले वाले समीकरण के अंदर, और वहां से आप आराम से पहले वाले चर का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होती है भाई विलोपन विधि। ठीक है? एक पद को विलोपित करो और दूसरे पद का मान ज्ञात करो। ठीक है ना? चलो बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन की ओर। हाँ तो भाई आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्नावली नंबर 3.3 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर पहला आपको दिया हुआ है कि x + y = 5 है और 2x - 3y = 4 है। तो आपको इसमें इसके हल ज्ञात करने हैं। हल ज्ञात करने का मतलब है कि x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना? और विधि आपको बोला है कि विलोपन विधि की सहायता से हल ज्ञात करो। तो विलोपन विधि की सहायता से हल ज्ञात कर दो। उसमें क्या है? तो इसमें सबसे पहले आप देखोगे कि कौन से अचर को हम डिलीट करें ताकि आसानी से हल हो जाए। तो पहले तो आप दिए हुए समीकरण लिख दो, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो यहाँ पे अगर आप x को 2 से गुणा करोगे पूरे समीकरण को तो x हट जाएगा, और पूरे समीकरण को 3 से गुणा करोगे तो आपका y हट जाएगा। तो जो आपको उचित लगे कि हाँ ये सरल रहेगा, इसको हटा देते हैं तो उसको हटा दो, और आपको लगे कि नहीं y को हटाना है तो y को हटा दो। और यहाँ पे अगर दो आपको समीकरण दिए हुए हैं, x + y = 5 है और 2x - 3y = 4 दिए हुए हैं। तो इसमें आप चाहे x को हटाओ या y को हटाओ, जिसको भी हटाना है उसको ऊपर वाले समीकरण पे बराबर कर दो। ठीक है? अगर x को हटाना है तो ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा करो ताकि यहाँ पर भी 2x हो जाएगा, और अगर y को हटाना है तो ऊपर वाले समीकरण को 3 से गुणा करो ताकि यहाँ पे 3y हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलो अब हम ऐसा करते हैं कि y को हटाते हैं इसमें। तो इसको ले लो समीकरण नंबर 1 और इसको ले लो आप 2। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, करो उसको 3 से गुणा, तो x + y = 3 × 5। तो समीकरण के दोनों तरफ अगर आप समान संख्या से गुणा करते हो, समान संख्या को घटाते हो, या समान संख्या से भाग देते हो, या समान संख्या जोड़ते हो, तो समीकरण के मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या कोई भी उसमें इफेक्ट नहीं आने वाला। ठीक है ना? तो चलो इसको कर दो 3 से गुणा, तो 3 × x हो जाएगा 3x प्लस का प्लस, 3 × y हो जाएगा भाई 3y, और 5 × 3 आपके आ जाएगा 15। ये मिलेगी आपको समीकरण नंबर 3। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 3x है, यहाँ पे 2x है, तो ये तो हटेगा नहीं, छोड़ो इसको। यहाँ पे है 3y और यहाँ पर भी है 3y। ठीक है? लेकिन ये है माइनस का और ये है प्लस का, तो इसमें से अगर मैं घटाऊंगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो घटाने की बजाय मैं इनको जोड़ देता हूँ ताकि ये माइनस का 3y है और ये प्लस का 3y है, अपने आप हट जाएगा, चिन्ह चेंज होंगे ही नहीं जोड़ने पर। तो और माइनस करोगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो आप ऐसा करो, समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ दो। समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह अगर विपरीत चिन्ह है तो उनको जोड़ दो, और सेम चिन्ह है तो एक में से दूसरे को घटा दो ताकि चिन्ह अपने आप चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना? समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर क्या होगा देखो। समीकरण 2 ये दे रखा आपको, तो इनका बायां भाग के साथ जुड़ेगा, और दायां भाग है वो दायां भाग के साथ जुड़ जाएगा भाई।
तो इसमें आपको 4 दे रखा है, यहाँ दे रखा है 15, तो लिख दो इसको 2x माइनस 3y प्लस का 3x प्लस के 3y बराबर हो जाएगा आपके 19। ठीक है ना। अब देखो माइनस का 3y और प्लस का 3y, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट गए, हो गया जीरो इनका। और ये तो विलोपन विधि कहती है कि एक चर को आप कैसे भी करके डिलीट मार दो। ठीक है ना, ये हो गया डिलीट। अब आपके यहाँ पे प्लस के 3x है, यहाँ प्लस के 2x है, तो ये दोनों तो सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। तो आपको मिलने वाला है अभी 5x बराबर 19, और x के गुणा में 5 दे रखा है, तो इसको इस तरफ भेजेंगे तो आ जाएगा भाग में। तो x का मान जो आपको मिलेगा वो आ जाएगा 19/5। ठीक है ना। x का मान मिल गया, तो x का मान समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो या समीकरण 3 में रखो, जो आपको उचित लगे उसमें रखो और आपके हल आपको मिल जाए। तो समीकरण नंबर आप ऐसा करो, इसमें रख लो, 1 में रख लो, 2 में रख लो, 3 में रख लो। चलो 1 में ही रखते हैं ताकि थोड़ी सरल रहेगी गणना करने में। तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 में भाई x का मान रखने पर, तो x का मान रख दो 19/5 प्लस y बराबर 5 आ जाएगा। अब आप 19/5 है, तो मैं इस 19/5 को समीकरण के उस तरफ भेज दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि y बराबर आपको मिलेगा 5 माइनस 19/5। अब आप ऐसा करो, इस 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि 1 है, और 1 है तो आप ऐसा करो लस्से पे ले लो इनका, तो लस्से पे आ जाएगा 5। तो 5 के नीचे वाली संख्या 1, और 1 का भाग 5 में जाएगा 5 बार, तो 5 गुणा करेगा 5 से, कितना हो गया भाई 25, और 19 के नीचे है 5, और 5 का भाग 5 में गया 1 बार, तो वो 1 गुणा करेगा 19 से, तो माइनस का माइनस, और 19 से 1 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 19 ही आने वाला है। तो 25 में से 19 गया, तो पीछे कितने बच जाएंगे भाई, 6 बचेंगे, तो 6/5 ये मिलेगा आपको y का मान, 6/5 मिलेगा। तो इस प्रकार आपने x, y का मान क्या निकाल लिया है, 19/5, 6/5। ठीक है ना। तो ये होती है भाई विलोपन विधि, और विलोपन विधि की सहायता से आपने x और y के मान ज्ञात कर लिए, यानी कि आपने हल ज्ञात कर लिए इस समीकरण में। ठीक है ना। इसी प्रकार करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2। चलो हाँ, तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2 दिया हुआ है। तो इसमें आपको विलोपन विधि की सहायता से x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है। तो विलोपन विधि के लिए आपको सबसे पहले तो इसके एक अचर के गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इसमें देखो भाई ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर 2। इसमें सबसे पहले तो ये देखो कि कौन सा अचर हम हटाए ताकि आसानी से और गणना भी कम करनी पड़े। तो इसमें तो 2x दे रखा है, इसमें 3x दे रखा है, इसमें 2y दे रखा है, इसमें 4y दे रखा है, और इसमें 2 इसको छोड़ो आप। तो सबसे पहले ऐसा करो आप कि x को ही हटाओ आप, ताकि इसमें आप 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा करो, तो ये 2 से गुणा होगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, और ये 3 से गुणा होगा तो ये भी 6 हो जाएगा। तो ऊपर भी 6x नीचे भी 6x, तो बराबर हो गए। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते आप तो समीकरण नंबर 2 को आप 4 कर दो, यानी कि इसको आप गुणा कर दो 2 से, ताकि 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4x और माइनस ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा 4। तो ऊपर प्लस का 4y है और नीचे माइनस का 4y हो जाएगा। तो इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ दोगे तो y आपके कैंसिल हो जाएगा और आराम से x का मान मिल जाएगा। फिर x का मान आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देना, तो आपके y का मान भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलो समीकरण 1 से ही 2 से ही करते हैं। फिर समीकरण 2 को
2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा? देखो 2x माइनस 2y बराबर 2 गुणा 2, अंदर गुणा कर दो पूरे कोष्टक के अंदर वाली संख्या से, 2 इस 2x से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 4x माइनस ये 2 इस 2y से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा भाई माइनस का 4y, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 4। ये कर लो आप समीकरण नंबर 3। अब देखो यहाँ पे है आपके प्लस का 4y, यहाँ पे है माइनस का 4y, तो इन समीकरणों को क्या करना है? जोड़ना है। विपरीत चिन्ह हो तो समीकरणों को जोड़ दो और सेम चिन्ह हो तो घटा दो, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 3 प्लस समीकरण नंबर 1 करने पर, यानी कि समीकरण नंबर 3 को और समीकरण नंबर 1 को दोनों को जोड़ दो आप, ताकि ये प्लस का 4y और ये माइनस का 4y कट जाएगा और y हो जाएगा डिलीट। फिर बचेगा आपके x, और x को जोड़ के आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। फिर बचेगा x, क्या बचेगा? x ही बचने वाला है, प्लस 4x माइनस 4y बराबर, इन दोनों को जोड़ दो 10 प्लस 4 आ जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 4x माइनस 4y बराबर 14। तो इस माइनस के 4y से प्लस का 4y हो गया आपके कैंसिल, और 3x प्लस 4x कितने हो जाएंगे आपके 7x, और 7x बराबर आ जाएगा आपके 14। तो x के गुणा में आपको 7 दिया हुआ है, तो मैं इसको भेजूंगा उस तरफ, तो वो जाएगा भाग में, भाग में जाएगा, यानी कि x बराबर आपको मिलेगा 14/7। तो 14 के अंदर 7 का भाग कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार जाएगा, तो x का मान मिलेगा आपको 2। तो x का मान आपको मिल चुका है। x का मान चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, आपको मिल जाएगा y का मान, और इस प्रकार आपके विलोपन विधि से हल आ जाएंगे। तो समीकरण नंबर आप ऐसा करो 1 में रख दो, फिर 3 गुणा 2 प्लस 4y बराबर दे रखा है 10। 3 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 6, और 4y का 4y 10 का 10। अब 6 इस तरफ प्लस का है तो मैं भेजूंगा उस तरफ, तो हो जाएगा माइनस का, यानी कि 4y बराबर 10 माइनस 6, तो आपको मिलने वाले हैं 4, और 4y बराबर 4, तो ये 4 इसके गुणा में है, तो ये आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी कि y मिलेगा आपको 4/4, यानी कि 1। तो x का मान मिल गया आपको 2, y का मान मिल गया आपको 1। तो इस प्रकार आप विलोपन विधि की सहायता से रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने ध्यान दो सभी, क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 4 जो आपको दिया हुआ है वो ऐसे लुक में दिया हुआ, देखो बहुत डेंजर लुक है इसका, ठीक है। लेकिन अभी इसको करते हैं सरल। तो सबसे पहले तो इसको आप रैखिक समीकरण योग का जो व्यापक रूप था उसमें चेंज करो पहले। तो पहले चेंज उसमें करोगे तो x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1। तो इसमें ऐसा करो, पहले ले लो इनका लसे पे, ताकि ये दोनों हो जाएंगे सरल। तो लसे पे लिया तो क्या आ जाएगा 6, क्योंकि 6 में 2 का भाग भी जा रहा है, 6 में 3 का भाग भी जा रहा है, तो लसे पे हो गया। 2 का भाग गया इसमें 3 बार, 3 गुणा करेगा ऊपर वाली संख्या से तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 का भाग गया 6 में 2 बार, तो वो 2 गुणा करेगा ऊपर वाली संख्या से, तो 2 गुणा 2y, यानी कि आपको मिलेगा 4 का y माइनस का 1। तो ये 6 जो इस तरफ भाग में है, मैं इसको धीरे से उस तरफ खिसका दूंगा, तो क्या चला जाएगा गुणा में चला जाएगा, यानी कि 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। ये मिलेगा आपको समीकरण नंबर 1। फिर उतारो दूसरी समीकरण को, तो x माइनस y/3 बराबर 3। तो इसमें भी ले लो लसर है भाई, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 तो है, 1 है तो आप लसर पे लोगे तो 3 आ जाएगा। 1 का भाग 3 में गया 3 बार,
3 गुणा करेगा x से तो हो जाएगा आपके 3x माइनस 3 का भाग 3 में गया 1 बार, 1 गुणा करेगा y से तो आ जाएगा y, और सामने आपको दिया हुआ है 3, तो ये वाला 3 भाग में है तो भेजो उस तरफ, हो जाएगा गुणा 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा भाई। तो ये मिला आपको समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को प्राप्त कर लिया गया है। अब इनके हल भी प्राप्त कर लेंगे। 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6 जो कि आपको मिला है समीकरण 1, और 3x माइनस y बराबर मिला आपको 9 जो कि आपकी समीकरण नंबर 2। अब देखो भाई यहाँ पे आपको 3x, यहाँ पे 3x, ये लो आपको कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर दे रखा है। तो आप क्या करोगे, दोनों को समीकरण 2 में से 1 को घटाओ या 1 में से 2 को घटाओ, जैसी आपकी मर्जी। समीकरण 2 में से 1 को घटा दो तो कितना आ जाएगा 3x माइनस y, इसमें से आपको घटाना है 3x प्लस का 4y बराबर 9 माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 6 ऑलरेडी माइनस है और इसमें से माइनस करना है तो ये माइनस का चिन्ह लगा है। ठीक है ना, 3x माइनस y माइनस है वो समीकरण, सॉरी कोष्टक के दोनों संख्याओं से एक गुणा करेगा, तो करो गुणा माइनस का 3x और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 4y, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, तो 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 कितने होते हैं भाई 15, लिख दो 15, माइनस का 3x प्लस का 3x, क्या करोगे ब्लॉक करोगे, डिलीट करोगे, डिलीट कर दो चलो। माइनस का y माइनस का 4y बराबर आपको मिला है 15, और माइनस का y है और इस तरफ माइनस का 4y है, दोनों का सेम चिन्ह है, इसका मतलब दोनों जुड़ेंगे तो 1y प्लस 4y कितने हो जाएंगे 5y, यानी कि आपको मिलने वाला है माइनस का 5y। 5y बराबर दे रखा है 15, तो y के गुणा में अगर माइनस का 5 है तो इसको भेज दोगे इस तरफ तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा भाई। तो y बराबर हो जाएगा आपके 15 बटा माइनस का 5, 5 का भाग 15 में गया कितनी बार 3 बार, यानी कि माइनस का 3 आपको मिल जाएगा y का मान। तो y बराबर माइनस का 3, y का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 में रखो, जो आपकी इच्छा। ठीक है, रख दो चलो समीकरण 1 या 2 किसी में रखो, चाहे समीकरण आप ऐसा करो इसमें रख लो ताकि आसानी रहेगी आपको। समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या रखने पर, तो y का मान रखने पर, तो 3x माइनस y का मान माइनस का 3 बराबर 9, तो 3x माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 3 बराबर आपके 9। अब ये 3 इस तरफ प्लस का है तो मैं समीकरण की दूसरी ओर फेंक दूंगा तो क्या मिलेगा आपको माइनस हो जाएगा, यानी कि 9 माइनस 3 बराबर 6 आने वाला है, यानी कि आपको फाइनली ये मिल चुका है 3x बराबर 6, और x के गुणा में आपको दे रखा है 3, तो गुणा में है इसका मतलब उस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा भाई। तो x बराबर 6 बट्टा 3, यानी कि x बराबर मिलेगा आपको 2। तो इस प्रकार आपके x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया माइनस का 3। तो ये है भाई विलोपन विधि की सहायता से समीकरण नहीं अध्याय नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 4। ठीक है ना, इस प्रकार आप आराम से सॉल्व कर सकते हो और हल ज्ञात कर सकते हो। और सबसे सरल विधि है वो विलोपन विधि है। तो कहीं पर अगर आपको नहीं दे रखा कि प्रतिस्थापन से करो या विलोपन से करो तो आप इसी से करो, ये मेरी एडवाइस। ठीक है, बाकी तो आपको जो सरल लगे उस विधि से कर लो, क्योंकि सबकी अलग अलग फेवरेट होती है भाई। किसी की प्रतिस्थापन विधि फेवरेट है तो किसी की विलोपन विधि है, तो किसी की वज्र गुणन विधि है, तो किसी की पूर्ण वर्ग विधि है, किसी को लगता है कि नहीं हम तो द्विधार्य सूत्र है सिद्धाचार्य सूत्र उससे करेंगे, उससे कर लो। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार विलोपन विधि की सहायता से आप हल ज्ञात कर सकते हैं। ओके, फिर इससे आगे करेंगे हम नेक्स्ट
क्लास के अंदर। थैंक यू।